अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस। आपको यहाँ पर फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस मिलेंगे फुल एक्सरसाइज सोल्व की हुई। यहाँ पे आज मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। इससे पहले 3.1 एक्सरसाइज को सोल्व करके मैंने वीडियोस अपलोड की हैं, आपको इस चैनल पे वो मिल जाएंगी। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ ए इज़ इक्वल टू AIJ 3x4। एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3x4। एक ए जनरल मैट्रिक्स लेना है जिसका ऑर्डर है 3x4। देन शो दैट आई क्यूब ए इज़ इक्वल टू ए। यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का। आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है ऑर्डर 3 का और ए यहाँ पे लेना है ऑर्डर 3x4 का कोई सा भी जनरल मैट्रिक्स लेना है ए, और इसको प्रूव करना है कि ये ए के इक्वल है। यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ए, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास मैट्रिक्स ए आना चाहिए। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट दिए हुए हैं, मैं यहाँ पे इसका एक पार्ट सोल्व करती हूँ। ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पे सोल्व कर रही हूँ। सेकंड पार्ट सेम एज इट इज़ है, एक पार्ट मैं सोल्व करूँगी, सेकंड आप खुद करें। आई क्यूब ए इज़ इक्वल टू, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लिया है अकॉर्डिंग टू कंडीशन कि आई क्यूब है ये, इसका 3 ऑर्डर है 3x3, इसकी 3 रोज़ नज़र आ रही हैं और इसके 3 ही इसके कॉलम्स हैं। उसके बाद ए मैट्रिक्स लिया है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x4, इसकी 3 रोज़ हैं 1 2 3 एंड इसके 4 कॉलम्स हैं 1 2 3 4। यहाँ पे आई जे लिखा था, ए इज़ इक्वल टू ए आई जे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ए आई जे लिखा था। इट मीन्स कि यहाँ पे जनरल मैट्रिक्स यूज़ करना है, A11 A12 A13 A14। ये बात मैंने पहले भी बताई है, इसके बारे में एक डिटेल में वीडियो मैंने पहले भी दी है कि ये मैट्रिक्स A11 यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को, A12 रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को, A13 रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को। सिमिलरली अगर A23 देखा जाए तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड रो और थर्ड कॉलम को। इसी तरह A34 देखा जाए तो इसकी जो प्लेस बन रही है वो है थर्ड रो फोर्थ कॉलम। ये 3x4 का ऑर्डर है, इनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करते हैं। इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये वाली एंट्रीज़ आ जाएंगी, A11 + 0 + 0। उसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने के बाद ये एंट्रीज़ मिली हैं, A12 + 0 + 0। फिर अगेन फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये एंट्रीज़ आई हैं, A13 + 0 + 0। अगेन फर्स्ट रो को फोर्थ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने से ये एंट्रीज़ मिली हैं। इसी तरह बारी बारी सब रोज़ को लेना है और सब कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। उसके बाद सेकंड रो लेनी है, इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये वाली एंट्रीज़ आ जाएंगी। उसके बाद सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने से ये एंट्रीज़ मिलेंगी। उसके बाद सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करने से ये एंट्रीज़ मिली हैं। उसके बाद सेकंड रो को फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करने पे कुछ इस तरह की एंट्रीज़ मिलेंगी। उसके बाद थर्ड रो को मल्टीप्लाई किया, पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड के साथ और फिर फोर्थ के साथ, और ये कोरस्पॉन्डिंग ये एंट्रीज़ यहाँ पे मिल गई हैं। नेक्स्ट स्टेप में इनको सोल्व करना है, इन्हें प्लस माइनस कर लेना है। इनको प्लस करने से हमारे पास ये एक मैट्रिक्स आ जाएगा। ये मैट्रिक्स ऊपर हमने लिया था, लेट किया था कि ये मैट्रिक्स है ए, ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पे ये मैट्रिक्स हमारे पास ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन में हमें कहा था कि ये एक जनरल मैट्रिक्स लेना है 3x4 ऑर्डर का, और यही मैट्रिक्स लिया और नीचे इनको आइडेंटिटी मैट्रिक्स और मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये अगेन ए मैट्रिक्स मिला।
और यही चीज़ हमें रिक्वायर्ड थी कि ए मैट्रिक्स प्रूव करें कि ये इक्वेशन ए मैट्रिक्स के इक्वल है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिसेस। यहाँ पे इसके 4-5 पार्ट दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन नंबर 2 के 4-5 पार्ट्स दिए गए हैं। इसमें से मैं एक पार्ट सोल्व करूँगी, बाकी आप खुद कीजिए क्योंकि सेम एज इट इज़ ही इसके दूसरे पार्ट्स हैं। लेट कर लिया कि ये मैट्रिक्स हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है। उसके बाद हमने चेक करना है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब मैट्रिक्स को ये चेक करने के लिए कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट अगर नॉन ज़ीरो आ जाए तो इट मीन्स कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है और उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे ये ए मैट्रिक्स है, इसका ए डिटर्मिनेंट लिया। इसका ए डिटर्मिनेंट इसके ये जो डायगोनल्स हैं इनको मल्टीप्लाई करने के बाद इन्हें माइनस कर देना है और ये आया है इसका डिटर्मिनेंट। ये नॉन सिंगुलर है, इसका डिटर्मिनेंट इट मीन्स के इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ये जो डिटर्मिनेंट है ये इज़ नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब इस ए इन्वर्स निकालने का ये फार्मूला है ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट। यहाँ पे हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर चुके हैं 5, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है और इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देनी है। एडजॉइंट निकालने का सिंपल ही तरीका है कि ये जो प्रिंसिपल डायगोनल्स हैं इनको रिप्लेस कर देना है, इनकी जगह आपस में तब्दील करनी है और सेकेंडरी डायगोनल्स के साइंस चेंज कर देनी है। प्लस वाला साइन माइनस में चेंज हो जाएगा और माइनस वाला साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। ये इसका एडजॉइंट आ गया। इसमें ये फार्मूला लिखा है, यहाँ पे इस फार्मूले में ये वैल्यूज़ ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए पुट करना है। यहाँ पे पुट कर दिया इनको। ऊपर है इसका एडजॉइंट ऑफ ए, ये आएगा जो इधर ऊपर फाइंड किया है ये वाला, और नीचे है डिटर्मिनेंट। इसको थोड़ा सा इस तरह अरेंज करके लिखा है। 5 अंदर जाके इस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज़ के साथ डिवाइड हो जाएगा। 1/5, 1/5, -2/5, 3/5। ये ए इन्वर्स है और ये ही आंसर है, ये ही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। इस क्वेश्चन नंबर 2 के जो बाकी दूसरे पार्ट्स हैं वो सेम एज इट इज़ हैं। आपने सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट लेना है। ए डिटर्मिनेंट लेके ये चेक करना है कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। अगर तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है फिर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है यानी अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ रहा है तो फिर वो मैट्रिक्स सिंगुलर होगा। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस। सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस इसका मतलब है कि यहाँ पे एक सिस्टम दिया है इक्वेशंस का। 2 या 2 से ज़्यादा इक्वेशंस आ जाएं तो उसे बोलते हैं सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को सोल्व करना है। इक्वेशंस को सोल्व करने का मतलब है कि इसमें मौजूद वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इस इक्वेशंस में वेरिएबल्स 2 हैं, x1 एंड x2। सेकंड इक्वेशन में भी 2 वेरिएबल्स हैं, x1 एंड x2। इसको सोल्व करने का मतलब ये है कि इसमें मौजूद वेरिएबल्स को हमने सोल्व करना है, इसकी वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको करते हैं सोल्व। इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। ये यहाँ पे लिखा 2 और 5, x1 और x1 का 2, 5 ये फर्स्ट कॉलम बनेगा और -3 + 1 ये सेकंड कॉलम बनेगा। ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम। इसी तरह 2 वेरिएबल्स हैं x1 एंड x2, इनको हमने इस तरह से करके लिख लिया। अगर हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास अगेन ये वाली चीज़ मिलेगी और ये जो एक थर्ड कॉलम एक ये बन जाएगा। ये एक अलग से एक मैट्रिक्स बन रहा है। इस मैट्रिक्स को कॉलम वेक्टर बोलते हैं या कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। इस मैट्रिक्स को अगर हम लेट करें कि इनका नाम है, ये हमने लेट कर लिया कि ये मैट्रिक्स ए है
और इसको लेट कर लिया ये मैट्रिक्स एक्स है, इस मैट्रिक्स को लेट कर लिया ये मैट्रिक्स बी है। हमारा काम क्या है, हमने इस एक्स को सोल्व करना है। इस एक्स मैट्रिक्स में दो वेरिएबल्स हैं x1 एंड x2। ऊपर हमें यही बात कही है कि इन सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस को सोल्व करें, यानी इसमें मौजूद वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करें। अगर हमारे पास ये x निकल आए तो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड हो जाएंगी। अब ये a इन्वर्स है, इसकी x की लेफ़्ट साइड पे a पड़ा हुआ है। हाँ, अगर हमने इस a को ख़त्म करना है, अगर ये a यहाँ से ख़त्म हो जाता है तो हमारे पास पीछे x रह जाएगा, उसे हम इजीली सोल्व करेंगे। यहाँ पे a को ख़त्म करने के लिए इक्वेशन की दोनों साइड पे a इन्वर्स ले लेते हैं। a इन्वर्स लिया, a इन्वर्स लेने से ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे रह जाएगा x। इधर भी a इन्वर्स b ले लिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैट्रिक्स b की लेफ़्ट साइड पे a इन्वर्स लिया है हमने, राइट साइड पे नहीं लिया, क्योंकि इधर हमने x और a की लेफ़्ट साइड पे मैट्रिक्स लिया है। हम इधर x की राइट साइड पे मैट्रिक्स नहीं ले सकते थे। अगर हम ले लेते राइट साइड पे मैट्रिक्स तो फिर a और a इन्वर्स आपस में कटिंग नहीं हो सकते थे। इसलिए x की लेफ़्ट साइड पे a पड़ा है, a इन्वर्स जब दोनों साइड्स पे लिया तो a इन्वर्स हमने लेफ़्ट साइड पे लिया कि वो a के साथ आएगा, a इन्वर्स फिर a के साथ आया और उसकी कटिंग हो गई। अब ये बात माइंड में रखनी है कि इक्वेशन की दूसरी साइड पे a इन्वर्स भी लेफ़्ट साइड पे होना चाहिए, राइट साइड पे नहीं होना चाहिए। और ये पीछे हमारे पास बचेगा x इज़ इक्वल टू a इन्वर्स b मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है, ये a मैट्रिक्स भी है, ये वाला हमने लेट किया था कि ये मैट्रिक्स a है, ये मैट्रिक्स x है और ये मैट्रिक्स b है। a मैट्रिक्स है, अगर हम इस मैट्रिक्स का a इन्वर्स फाइंड कर लें, और a इन्वर्स फाइंड करने के बाद इस x में, इस इक्वेशन में इसकी वैल्यूज़ पुट कर दें तो हमारे पास x फाइंड हो जाएगा। a डिटर्मिनेंट यहाँ पे फाइंड किया है, और a डिटर्मिनेंट आया है, सॉरी ये किधर आ गया, ये a डिटर्मिनेंट फाइंड किया है जो कि हमारे पास है नॉन ज़ीरो। a डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ गया, इसका मतलब है कि मैट्रिक्स a एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इसका एडजॉइंट ऑफ a निकाला, एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए ये a मैट्रिक्स है, इसकी जो प्रिंसिपल डायगोनल्स हैं उनको रिप्लेस कर देना है आपस में, और सेकेंडरी डायगोनल्स के साइन चेंज कर देने हैं। ये एडजॉइंट ऑफ a निकाल लिया। ये हमारे पास एक फार्मूला है a इन्वर्स फाइंड करने का, एडजॉइंट ऑफ a ओवर a इन्वर्स। इस फार्मूले में ये एडजॉइंट ऑफ a और a इन्वर्स जो हमने ऊपर फाइंड किए हैं इसमें पुट किया, और थोड़ा सा इसको अरेंज करने के बाद ये a इन्वर्स आ गया। जो हमने इधर पीछे फाइंड किया था x इज़ इक्वल टू a इन्वर्स b, अब इसमें a इन्वर्स फाइंड करते हैं ये वैल्यू, और उसके बाद b की वैल्यू पुट करते हैं, और इन्हें पुट करने के बाद मल्टीप्लाई कर लेना है। a इन्वर्स और b की वैल्यूज़ इसमें पुट कर दी इस इक्वेशन में, x इज़ इक्वल टू a इन्वर्स b में a इन्वर्स और b की वैल्यूज़ पुट की, इनके मैट्रिक्स पुट करने के बाद इस मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को 2x1 ऑर्डर से मल्टीप्लाई किया। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद, मल्टीप्लाई कैसे करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है, और कुछ ये एंट्रीज मिलेंगी, इसमें एक ही कॉलम है तो फर्स्ट रो बस एक ही कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। उसके बाद सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो ये रो हमारे पास ये एंट्रीज मिल जाएंगी। कुछ ये वाला मैट्रिक्स मिलेगा, इसको सोल्व करने के बाद 12 + 5 17 -25 + 8 -17। अब इसके बाहर 1/17 है, यानी कि ये मैट्रिक्स, ये एक कॉलम मैट्रिक्स 17 पे डिवाइड हो रहा है। इसकी दोनों एंट्रीज़ को 17 पे डिवाइड जब किया तो इनकी कटिंग के बाद 17 से कटिंग हो जाएगा। इनकी कटिंग के बाद हमारे पास x मैट्रिक्स आया है 1 और -1। x जो मैट्रिक्स है वो है x1 एंड x2, तो ये हमारे पास आया है 1 और -1, यानी कि x1 की वैल्यू आई है 1 और x2 की वैल्यू हमें मिली है -1। यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ। इस क्वेश्चन के और भी पार्ट हैं, दो और पार्ट्स हैं।
इस क्वेश्चन के 2 और पार्ट्स हैं, वो सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही हैं, लेकिन यहाँ पे जो ए इन्वर्स फाइंड किया है, ए इन्वर्स फाइंड करने से पहले आप ए डिटर्मिनेंट निकालें और ये चेक करें कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। अगर तो मैट्रिक्स सिंगुलर है तो फिर मैट्रिक्स का जो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये चीज़ पहले चेक कर लें, क्योंकि इस तरह की जो इक्वेशन सोल्व करने में ए इन्वर्स, इस मेथड में ए इन्वर्स यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये दिया है मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स दिया है, बी और सी, 3 मैट्रिक्स दिए हैं और इसका फर्स्ट पार्ट है ए माइनस बी, इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है बी माइनस ए, थर्ड पार्ट है ए माइनस बी इंटू माइनस सी, फोर्थ पार्ट है ए माइनस इंटू बी माइनस सी। मैं फ़र्स्ट पार्ट सोल्व यहाँ पे करूँगी। सिमिलरली इसी तरीके से इन मैट्रिसेस को माइनस करना है इसके नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे किधर गया कर से, ए माइनस बी है, नीचे चलते हैं। अच्छा, ए माइनस बी यहाँ पे लिख लिया मैट्रिक्स ए और यहाँ पे लिखा मैट्रिक्स बी, इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को माइनस कर लेना है। ये 1 माइनस 2 हो जाएगा, 1 माइनस 2 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद ये हो जाएगा -1 -1 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट आएगा ये 2 माइनस इंटू -1 ये लिख दिया। इसी तरह इसकी तमाम कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को माइनस कर लेना है इधर, और माइनस करने के बाद इनको सोल्व कर लेना है। सोल्व करने के बाद हमारे पास ये एक मैट्रिक्स आएगा। मैट्रिक्स को प्लस और माइनस करना बहुत आसान है। इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को अगर प्लस हो तो प्लस करते जाना है, अगर माइनस हो तो माइनस करते जाना है। यहाँ पे हमारे पास ये आंसर, फाइनल आंसर ये मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बल्कि इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। एक्सरसाइज 3.2 के जो क्वेश्चंस पीछे रह गए हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करूँगी। आज तक के लिए इतने ही क्वेश्चंस। अगर आपको मेरे सोल्व किए हुए क्वेश्चंस समझ आए हों, पसंद आए हों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।